के साथ साथ ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, आपके जो भी करीबी लोग हैं, वो फ्रेंड्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी आवाज ग्रामीण न्यूज मीडिया। मैं हूं मनोज। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्ते सर। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं जयपुर जिले के बस्सी कस्बे की रहने वाली हूँ और अभी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता बांसपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और अभी ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो आरपीएस में डीवाईएसपी के पद पे हुआ है। बिल्कुल प्रियंका जी, आपने आपकी जानकारी साझा की। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ तक का सफर तय किया है, इससे पहले आप सरकारी सेवाओं में थे, जैसे कि मैं ग्राम विकास अधिकारी आप थे, उसके बाद में फिर आप वाणिज्य विषय से आप स्कूल लेक्चरर रहे और आज आपने एक क्षेत्र का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है और आप डीवाईएसपी बनकर एक खुशी की लहर आपने कायम कर दी और बेटियों को लिए एक मिसाल पेश किया है। कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है और सब तरह से मैसेज आ रहे हैं और शुभकामनाएं आ रही हैं, बेस्ट विशेस आ रही है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी जो समाज की बिटिया है उनके लिए आप क्या इंस्पिरेशन वाली बात कहना चाहोगे? उनको क्या मोटिवेट करना चाहोगे? आपने बहुत बड़ी बात होती है कि आज की समाज में जहाँ बेटियों को बहुत कमतर समझा जा रहा था, लेकिन आज आपने ये मिसाल पेश करके ये साबित कर दिया कि आज बेटियों भी बेटे से कम नहीं है। बेटियां भी अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकती है, समाज में का नाम ऊंचा कर सकती है। मैं तो बालिकाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो उनका खुद का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और अगर कई बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन कई पेरेंट्स होते हैं कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको नहीं पढ़ा पाते, तो मैं उन पेरेंट्स को भी बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को सपोर्ट करिए और बेटियों को पढ़ने के लिए आप प्रेरित करिए। तो मैं प्रियंका जी मैं पूछना चाहता हूँ, आपने समय को कैसे मैनेज किया है? ये हमारे लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सरकारी सेवा में रहते हुए आपने पद निकाला है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी सर, सबसे पहले तो मुझे इसमें सर एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। प्रॉपर अगर इसकी स्टडी की बात करें तो सबसे पहले सर आरएस का जो सिलेबस था उसको मैंने क्लियर किया, उसको समझा, क्योंकि मैं सर एक्चुअली कॉमर्स सब्जेक्ट से रही हूँ, तो मेरे को अगर साइंस बैकग्राउंड के जो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक्स थे, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो सबसे पहले से सिलेबस को मैंने क्लियर किया। उसके बाद स्कूल से सीधा मैं घर आती थी, लाइब्रेरी आती थी, मतलब मैं यहाँ नहीं आती थी, सीधा लाइब्रेरी रहती थी। उसके साथ 8-9 घंटे वहाँ लाइब्रेरी निकाल करके फिर मैं सर सिलेबस को एकदम पूरा दिन में जो भी पढ़ा था वो एक हल्का सा रात को एक क्विक रिवीजन करके फिर दोबारा से मैं उस रूटीन को सेकंड डे फॉलो। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आपको किसने गाइड किया है? ऐसे कोई टीचर का आपको गाइडेंस मिला है या फैमिली मेंबर्स का मिला है कि आरपीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है, प्रशासनिक सेवा, तो इसके लिए आप खुद मोटिवेट हुए थे कि आपने किसी फैमिली मेंबर ने आपको इसके लिए गाइड किया? यस सर, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का जो सपना था वो मेरे साथ साथ मेरे पापा का भी था और पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और पढ़ने के लिए प्रेरित करा, क्योंकि सर ये जो आरएस की है ये एक लंबी यात्रा हम बोल सकते हैं इस परीक्षा को। इसमें बहुत धैर्य था, कठिन परिश्रम व मेहनत की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल भी सर इस वैकेंसी को लग जाते हैं, तो उस दरमियान सेम निरंतरता के साथ पढ़ना सर वो थोड़ा मुश्किल था, तो पापा का सपोर्ट रहा है सर। हाँ तो प्रियंका जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने पहली बार में ही ये जो प्रशासनिक सेवा का जो पद आपने अचीव किया है, क्या आपको पहले से ही विश्वास था कि आप ये पद निकालो? जी, मैंने सर इस परीक्षा में अपना 100% दिया है और मुझे विश्वास था कि मैं प्रथम प्रयास में इसमें निकाल लूंगी। और सर उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मैं ऑलरेडी सेवाओं में थी, मतलब सरकारी सेवा में थी, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास था और वो जो पढ़ाई की जो निरंतरता थी वो मेरी सर बनी रही। आप हमारे जो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, बड़ा एम लेके चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या विशेष मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको जो भी जीवन में पाना है
उसको लक्ष्य बना करके उसमें एक हार्डवर्क करना है, डेडिकेशन करना है और आपको धैर्यता बना के रखनी है, क्योंकि कई बार होता है अपेक्षा के अनुकूल हमारा परिणाम नहीं आता, तो उसमें हमें डीमोटिव नहीं होना है। उसके साथ साथ ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, आपके जो भी करीबी लोग हैं, वो फ्रेंड्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपको प्रेरणा दे और आपको मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल, जैसा कि हमने प्रियंका जी से उनकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश की है, उन्होंने बताया कि कैसे मैंने ये पद अचीव किया है, क्या क्या विषम परिस्थितियां उन्होंने झेली है। और इनका मोटिव यही है कि अगर आप डेडिकेट होके, अगर आप मेहनत से, लगन से अगर आप तैयारी करते हैं तो जरूर आप अचीव कर लोगे। और हमारी तरफ से फिर से एक बार पुनः इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार एक लास्ट सवाल ये करना चाहूंगा मैम कि आप आगे भी कुछ बनना चाह रहे हो कि इससे आगे भी आपने कोई एग्जाम दे रखा है या और इसके अलावा आपका अलग ड्रीम है? हाँ जी सर, मैंने अभी आरएस जो 2024 है उसका इंटरव्यू हो गया है और अब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। और मेरी आकांक्षा तो यही है कि मेन आरएस में हो जाए, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट से संबंधित कार्य भी करने हैं। और अगर सर उसमें नहीं भी होता है तो मुझे जो सर्विस मिली है मैं उसमें अपनी ईमानदारी के साथ पूर्ण कार्य करूंगी और समाज सेवा करने का प्रयास करूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि मुझे डेवलपमेंट से संबंधित काम करने में ज्यादा रुचि है, ये मुझे ज्यादा गर्वित कर रहा है और शायद आपको भी गर्वित करेगा, क्योंकि बेटियों की ये सबसे बड़ी अच्छी सोच है कि वो समाज में सेवा देना चाहती है, वो समाज को उठाना चाहती है। हाँ तो दोस्तों, हमने पूरी जानकारी इनसे ली है, इन्होंने कैसे हमने इस पद को निकाला है, इससे पहले इन्होंने किस पद पे सेवाएं दी है। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मनोज गर्ग।